हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ ना, वो मैं अभी एक प्लाज़ो कटिंग करने लगा था, क्योंकि ये हैवी साइज़ का था। जो इससे पहले हमने वीडियो बनाई हुई है वो कम साइज़ के थे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाई जाए। स्टिचिंग तो सेम ही होती है, तो मैंने सोचा कि हैवी साइज़ की कटिंग है जो आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जो आज हमारे प्लाजो का नाप रहेगा वो ये रहेगा। लेंथ है इसकी 36.5, हिप है 44 इंच, वेस्ट है इसकी, कमर है 40 और बॉटम मूरी रहेगी इसकी 14 इंच, हाफ करके 7 इंच। और इसका जो बेल्ट रेडी होगा वो 18.5 इंच रहेगा और लास्टिक डलेगा 16.5 इंच। ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं कस्टमर से दोनों ही उनके पास प्लाजो भी था और मैंने उनकी डायरेक्ट बॉडी से भी नाप लिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि मेरा प्लाजो नीचे से टाइट है, तो मैंने उस हिसाब से बॉडी से नाप लिया, लेकिन उनको बेल्ट और लास्टिक बिल्कुल ठीक थी, तो इसीलिए मैंने ये नाप लिया। तो गाइज़, अब हम फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। तो गाइस, ये आज हमारा फैब्रिक रहेगा। ये भी एक चीज़ आपके लिए नहीं है कि इसकी बॉटम पे ना चिकन की कढ़ाई है, ठीक है। ऐसे ये रेडीमेड ही होती है, ठीक है, आती है सेम ही फैब्रिक में। और ये कपड़ा है लगभग 2 मीटर ही है। देखो, ये आड़े बनेगा क्योंकि इसका डिज़ाइन आड़े होता है, ठीक है। चौड़ाई में देखो 2 मीटर से भी लगभग 2 मीटर ही है ये, देखो, ठीक है। तो एक साइड से देखो थोड़ा सा प्लेन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखना कि आज हम हैवी साइज़ का जो है 2 मीटर में बना देंगे प्लाजो। गाइस, अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने इसको अपनी तरफ फोल्ड कर लिया है, ठीक है। जो सीधी साइड है वो बीच है, तो यहाँ पे मैं ना यहाँ पे एक सीधी लाइन लगाऊंगा पहले, क्योंकि यहाँ फैब्रिक ना कम ज़्यादा है। हम सबसे पहले लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है इसकी 36.5 इंच। यहाँ मैं रख देता हूँ इसको, आपको साथ की साथ पता चलता रहेगा, ठीक है। लंबाई है 36.5, तो मैं इस कटाम के हिसाब से यहाँ तक रखूँगा इसे, ठीक है। यहाँ तक 36.5 पूरी, और ऊपर से छोड़ूंगा 1 इंच। 1 इंच क्यों? क्योंकि हमारी 1.5 इंच की लास्टिक डलेगी इसमें, तो ऊपर से भी मैं इसको सीधा कर दूँगा। सबसे पहले हमने ये काम करना है। देखो, ये मैं 2 निशान लगाए, एक इधर सीधा कर लिया, एक ये लंबाई का निशान लगाया। अब आपने क्या करना है, जो आपकी लेग कर्व वाली शेप पर फट्टी होती है, देखो ये वाली, तो ये देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे हम पुराने हैं वैसे ही हमारी ये फट्टी सबसे पुरानी है गाइज़। जब ये फट्टी ना बाज़ार में आती नहीं थी, बनवानी पड़ती थी। ये हमने पहले आपने आप बनवाई हुई है ये, ठीक है। तो आप देखो, अब इसका यूज़ करेंगे हम। ऊपर से आपने आधा इंच इसको ना ये वाला निशान लगा देना, अंदर को कर देना है ये वाला, इतना, ठीक है। तो गाइज़, अब हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान लगाने के लिए हमें हिप की ज़रूरत होगी। हिप है इसकी 44, ठीक। तो मैं इसको 44 को डिवाइड करूँगा, भाग दूँगा 4 से, ठीक है। ये देखो, तो आ गया 11 इंच, ठीक है। तो आपने 1 इंच छोड़ के ऊपर 11 इंच पे 2 इंच आपने प्लस करना है, ठीक है। जो आसन का फार्मूला आता है, जितनी हिप होती है उसको 4 से भाग दे के जितना आए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके आपने उतनी आसन की ये वाली लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो 13 पे लग गई। अब मैं इसको सीधा कर दूंगा, यहाँ से हमें निशान मिल चुके हैं, ठीक। अब आपने थोड़ा सा इधर ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारी ना अंदर को जाएगी ये वाली, आपने वैसे ही लगा देनी है ये इतनी, ठीक है। अब देखो, ये कॉर्नर बन गया ना, हम इसको ख़त्म करेंगे कॉर्नर को, ये वाले को, क्योंकि नहीं तो ये कॉर्नर निकला हुआ ना बढ़िया नहीं लगता। देखो, हमने ऐसे सीधा कर दिया, बाद में भी ऐसे ही आना था, क्योंकि अब हम हिप का जो साइज़ है यहाँ से रखेंगे। ये देखो, मैं थोड़ा पिंक निशान लगा रहा हूँ, आपको पता चल जाए। अब मैं इधर से नहीं रखाऊँगा। तो जो ये निशान लगाना है हमने हिप का, ये कैसे लगाना है, तो अब हमने इसके लिए भी हमें हिप ही चाहिए। तो 44 तकसीम करोगे 3 से तो कितना आया, 14.66, मीन्स 14.5 के करीब है, तो हम 14.5 ही लगा लेंगे, ठीक। ये देखो, ये मैंने 14.5 पे लगा लिया। अब हमने लगाना है इधर, ठीक। वेस्ट का फार्मूला क्या होता है यहाँ से निशान लगाने का, हमें चाहिए वेस्ट है इसकी 40, ठीक। इसको भाग दोगे आप 4 से तो कितना आया, 10। पहले आपने 10 पे निशान लगा लेना है। देखो, ये मैंने इस निशान की बात नहीं कर रहा, जो हमने अंदर किया ना आधा इंच, ये मैं पिंक लगा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझाए। पहले आपने 10 इंच पे निशान लगाना है गाइस, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपने 1.5 इंच की प्लेट का मार्जिन देना है, ये वाला,
ठीक है। तो 2 पॉइंट मैं और एक्स्ट्रा लूँगा इसके, क्योंकि इसकी जो बेल्ट है ना वो 18.5 इंच तैयार है। मैंने आपको बताया था पहले नाप के टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये तो हमारा प्लेट में ही चले जाएगा मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10, इसका 10 को हम डबल करेंगे क्योंकि डबल बिछा हुआ है फ्रंट का पार्ट, तो 20 हो गया। 20 में से आधा इंच तो चले जाएगा सिलाई मार्जिन में, कितना रह गया 19, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे पहले हम, फिर बाद में 2 पॉइंट इसीलिए लिया है। तो 18.5 हम बेल्ट तैयार करेंगे, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ से आपने ये हैवी साइज़ है तो आपने 2.25 में निशान लगाना है ये वाला, ठीक है। तो गाइज़ अब आपने ये निशान सीधे कर लेने हैं, ठीक। तो यहाँ से आपने गलाई दे देनी है, इसकी गलाई आपने ज़्यादा नहीं देनी है ऐसे करके, ठीक है। नहीं तो ये फिर आसन जो अंदर की साइड होता है वो उठेगा, ठीक है। तो हैवी साइज़ है ये, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ही कर्व करूँगा, ऐसे ज़्यादा गलाई नहीं दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा कटिंग टाइम ठीक कर दूँगा। तो देखो ये हो गया हमारा। अब आपने क्या करना है, अब हमारा ये काम ख़त्म हो गया। अब आपने इसका सेंटर का निशान लेना है यहाँ से, ये वाला 14.5 है तो 7.2 पे निशान लगाओगे आप। अब आपने इसका सेंटर बना लेना है। देखो 7.5 है इस लाइन से जो हमने पहले लगाई थी, 7.5 ही आपने ऊपर लगा लेना है, ठीक है। तो प्लेट का निशान लगाओगे आप तो 5.5-6 इंच की लंबी लगा दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 7.5 ही इधर ले लेंगे हम। ये हमारी प्लेट आ गई, इसको मैं ऊपर मिला दूंगा, ठीक। तो 1.25 इंच इसके प्लेट, इस जो सेंटर निशान है इधर और 1.25 इंच इधर, तो ये होगी हमारी प्लेट ये वाली, ठीक है। ये बंद प्लेट डलेगी इसमें। तो ऐसे ही आपने नीचे भी लगा लेना है निशान। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ यहाँ से कि सेंटर यहाँ भी ले लूँ मैं, 7.5 का निशान यहाँ भी लगाऊँगा मैं, ठीक। तो अब इसके 3.5 एक तरफ, 3.5 एक तरफ, ये देखो ऐसे करके, ठीक। तो हमें मूरी का लगा लिया है 7 इंच मीन्स 14 इंच, ठीक है। ये देखो 7 इंच हो गई। अब हम जो हमारी शेपर फट्टी है उससे हम इसको मिला देंगे इन पॉइंट को, ये वालों को, ये देखो, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ये देखो बिल्कुल शेप सही आएगी हमारी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से करेंगे, यहाँ डाउन हमें बाद में करेंगे, मैं आपको बताता हूँ जब हम बैक कटिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे हम 1 इंच इसको डाउन करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। अब मैं आसन हमारा इसका लिखा हुआ था, ठीक है, फ्रंट जो था 13 इंच, ठीक। तो हम 1 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से। ये देखो 13 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये देखो। तो जब सिलाई लगेगी आधा इंच यहाँ भी लगेगी तो हमारा जो फ्रंट आसन तैयार रहेगा वो 13 इंच रहेगा। तो गाइज़ अब मैंने इसको फिर फोल्ड किया है, ठीक है। कपड़ा कम है हमारे पास, बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब बंद साइड मेरी तरफ आ गई है, क्योंकि अगर मैं इधर रखता तो देखो इधर प्लेन आ रहा है, ठीक है। ये आपको दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैंने इधर किया, आप कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लेन चल जाएगा ऊपर, ठीक है, तो इधर नहीं चलेगा, साइड पे नहीं चलेगा। तो इसीलिए अब मैंने बंद साइड अपनी तरफ रखी है, ये साइड में कटिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम सही से एक निशान पहले लगाएंगे जो सेंटर का है। तो 7.5 पे ही हम सेंटर बनाएंगे गाइज़, जैसे उसका बनाया था, ठीक। तो अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये देखो ऐसे करके ये निशान सेंटर वाला हम इसके साथ मैच कर देंगे, ठीक है। तो देखो इधर साइड अपने आप ही सही आ गया है ये, ठीक। अब देखो मैंने बिल्कुल सही से रख लिया, आपने बिल्कुल कढ़ाई का ध्यान रख के रखना है, कहीं ऊंचा नीचा ना हो जाए। ये देखो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, ये देखो यहाँ से। तो अब हमने लगाने हैं बैक के निशान, इसको आपने सीधा कर देना है यहाँ से, जो आपने हिप का निशान लगाया ना यहाँ से। अब मैं इसका मेथड आपको बताता हूँ। कई बार लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है कि कितना निशान लगाएं, ठीक है। इतना ही लगा लेते हैं, यहाँ से इतना लिया, 2.25 यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन ये मेथड गलत है। आपको मैं एक इतना
इजी मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपकी हिप है 44, जैसे हम नाप 44 का काट रहे हैं, तो आपने सेंटीमीटर में से 44 कर देना है यहाँ से गाइस। देखो ये वाला, ये आ गया ना 44, जितने पे भी आए आपने ऐसे निशान लगा देना है गाइस, बस कोई नहीं देखना। आपने 2 पॉइंट ज़्यादा भी हो गया यहाँ से तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो इतना 1 इंच का हम मार्जिन लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि लेडीज़ काम में आप मार्जिन लेके चलो, क्योंकि कई बार टाइट हो जाता है, फिर हमें उसको खोलने में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम यहाँ से ही इसको मिला देंगे नीचे तक, ठीक है। सेम नीचे से मैं इसको थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, ठीक। अब जो मार्जिन है हमारा वो हम यहाँ मिला देंगे, यहाँ तक की, ठीक है। नीचे नहीं कभी भी टाइट होगा, वो तो कस्टमर को पता ही है कि इतनी मूरी बननी है, यहाँ से ही टाइट होगा, ठीक है, थाइज़ वगैरह से ही। तो हमारे पास 2 इंच का मार्जिन है, हम कल को खोल सकते हैं, लेकिन हम पहले स्टिचिंग इसी लाइन पे करेंगे, अंदर वाली पे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने जितना ये रखा, देखो यहाँ से 2.25 रखा था ना हमने, तो 2.25 ही हम यहाँ से रखेंगे, ये वाला। तो आपने ये निशान को मैच करके यहाँ से सीधा कर लेना है ऊपर से गाइस, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने मिलाना है, ठीक। तो यहाँ से आपने इसको 2 इंच उठा देना है ऊपर, ठीक है। पहले 2 का निशान लगाओ। तो मैं यहाँ से इसको राउंड देता हूँ। अब इसका भी वैसे ही दूंगा, जैसे ज़्यादा अंदर को नहीं दूंगा। और आधा इंच देखो मैं पिंक से लगा रहा हूँ, जहाँ सिलाई में चला जाएगा, और आसन मिन के देख रहा हूँ अब, ठीक है। इस लाइन से 1 इंच मैंने ऊपर छोड़ा, ठीक। तो बैक जो आसन है इसका लगभग 15.5 इंच पे आना चाहिए, तो बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ठीक ही आएगा, ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ से मिला दूँगा। यहाँ से देखो मैंने बताया हुआ है कि आपने बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं करना है इसको। कई लोग क्या होते हैं ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, जैसे हमारी बॉडी की शेप आती है वैसे करो, धीरे धीरे। आप इसी फट्टी का यूज़ करके ये निशान लगाओ। यहाँ से हमने 0 करना है, बिल्कुल जो हमने पहले कटिंग की है जो फ्रंट की, इसी के साथ मैच कर देना है, ठीक है। तो अब हमने जो फ्रंट में हमने ये लगाया, इसको आपने डाउन करना है, ठीक है, ऐसे करके। ये देखो जैसे हमारी शेप जा रही है बॉडी की, ठीक। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले मैं इसका ऊपर से कर देता हूँ, ये वाला, ठीक। तो अब साइड में से लेते हैं हम, ठीक। तो इसके साइड में से लेंगे अब कटिंग। ठीक, तो ये हमारा प्लाज़ो कटिंग हो चुका है। पॉकेट निकालेंगे और यहाँ बेल्ट के लिए पीस, लास्टिक के लिए पीस, ठीक है, उस हिसाब से करेंगे। तो गाइस जो ऊपर से पीस बचा था मैं उसी से ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कढ़ाई है, जेब में चल जाएगा। जो प्लेन कपड़ा है हम लास्टिक और बेल्ट में लगाएंगे, ठीक है। तो हमने ये लगभग 14 इंच की लंबाई लेनी है इसकी, ठीक। तो 14 इंच ही है, उस हिसाब से मैं पहले थोड़ी सी ज़्यादा कटिंग करूँगा इसकी। जो ऊपर से होती है 6 साढ़े 6, आपने पहले इसके हिसाब से रख लेना है गाइस, यहाँ से, ठीक है, इस हिसाब से। तो इसको मैं इसी हिसाब से जैसे हमने नीचे कटिंग किया हुआ है फ्रंट, उसी हिसाब से शेप दे देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। साइड में से भी क्योंकि सेम आए, क्योंकि उसके साथ ही अटैच होगा ये देखो, ठीक है, उसी हिसाब से हो गया। ऊपर से ये 6 साढ़े 6 होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत है यहाँ से, ठीक है। नीचे है देखो 13.5 पे निशान लगाएंगे हम, इतनी लंबी बहुत है गाइस। अब देखो पॉकेट करनी, मैंने कट करनी आपको बताई हुई है। आपने 2 इंच का निशान यहाँ से लगाना है, ठीक है, और 6 इंच लगाना है हाथ डालने के लिए, खुला रहेगा। फिर 2 इंच का लगाना है आपने, ठीक। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको गलाई देना है, एकदम से ऐसे नहीं करना, ठीक है। वो ना उसमें से सामान गिरता है, मैं आपको डिटेल में पहले भी बताया हुआ है। जो पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नए हैं, उनको बताने के लिए हम कटिंग ऐसे करते हैं कि जो पॉकेट का सामान है वो बीच में से ना गिरे, ठीक है। तो हम इसकी थोड़ी सी अलग कटिंग करते हैं, यहाँ नीचे से ये ज़्यादा होगा ऊपर से, ठीक है। तो अब हम इसको कम करते जाएंगे, ऊपर मिला देंगे। तो ये हमारी होगी पॉकेट कटिंग, ठीक। इस पॉकेट में से सामान नहीं गिरेगा, मोबाइल वगैरह, ठीक है। ये हमारी पॉकेट कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हमारा रह गया पीस
बेल्ट और लास्टिक का। तो गाइज़ अब हम प्लेन पीस के 4-4 इंच के पीस निकालेंगे। ये मैंने निशान लगा दिए हैं, ठीक। एक लास्टिक के लिए, एक बेल्ट के लिए, ठीक है। तो ये 2 पीस हो गए हमारे। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो कटिंग की। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो हैवी साइज़ प्लाज़ो की कटिंग। मैंने बड़ी डिटेल से समझाया आपको। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप हमारे से पूछना ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगा। तो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना कि साथ ही साथ आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।